दोस्तों यह कहानी आधारित है एक जनाया नाम के महिला पर जिन्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी होती है और साथ ही साथ स्कूल की फीस भी मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए वो दो जॉब करती है ताकि उनकी परवरिश अच्छी तरीके से हो पाए। क्या वो अपने बच्चे की परवरिश करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, आइए जानते हैं। एक्सप्लेन अबाउट प्रेजेंटिंग स्ट्रॉ मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है जिन्हें अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है स्कूल लेकर जाने के लिए। पर वो जैसे स्कूल के लिए बाहर निकलती है और उनको रूम का किराया देने के लिए कहने लगती है क्योंकि वह 2 महीने से किराया नहीं दी होती है। पर जनाया उसको कहती है आज उसको पैसे मिलने वाली है और वो उसको पैसे दे देगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने काम पर पहुँच जाती है। पर वहाँ देखती है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है, पर वो जल्दी से जाकर अपने काम पर लग जाती है और वह अपने बेटी के स्कूल पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल होती है और कुछ लोग उनकी बेटी को लेकर जा रहे होते हैं। दरअसल वो लोग चाइल्ड वेलफेयर वाले होते हैं और जनाया के बेटी के प्रिंसिपल ने उनको ये कहा होता है कि इनका देखभाल सही से नहीं हो रहा है और इनको टाइम पे खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पर आते हैं और इनकी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जनाया देखती रह जाती है क्योंकि उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता है और अब वो लाचार होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर महिला पुलिस पहुँच जाती है और वो जनाया से कहती है उनके लाइसेंस दिखाने के लिए, और जब वो दिखाती है तो उनका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका था और साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से वो इनका कार जब्त कर लेते हैं। अब यहाँ भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको अपना कार छोड़कर जाना पड़ता है। और अब हम देखते हैं अपने काम पर पहुँचती है और अपने मालिक से कहती है कि मुझे पैसे दे दो, पर वो पैसे देने के लिए मना कर देता है और वो उसको वहाँ से भगा देता है। जिन्हें बारिश से भीगते हुए अपने घर पे पहुँचती है और वो देखती है कि उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया होता है। वो वहाँ से अपने बच्चे का कुछ सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि इतने सामान लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। अब हम देखते हैं जनाया को जो कि फिर से अपने ऑफिस में पहुँचती है और अपने मालिक रिचार्ड से कहती है पैसा देने के लिए, और वो फिर से पैसे देने के लिए मना कर देता है। तभी हम देखते हैं दो लुटेरे वहाँ पर पहुँचता है और वो रिचार्ड से पैसे मांगने लगता है और इसी बीच जिनाया के उस लुटेरे से मुठभेड़ हो जाता है और उसमें से एक लुटेरे की मृत्यु हो जाती है, पर दूसरा लुटेरा वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने मालिक को बचाई लूटने से, पर उसका मालिक उसको ही ब्लेम करने लगता है। वह कहने लगता है कि तुमने ही इसको मारा है और अब तुम जेल जाओगे, जिसकी वजह से जिनाया को कुछ और समझ नहीं आता है और वह गुस्से में अपने मालिक को भी गोली मार देती है और वो अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं डिटेक्टिव की पहुँच जाती है और इस मामले का छानबीन करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जिना एक बहुत ही अच्छी महिला है और वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं जिनाया को जो कि बैंक पहुंच गई होती है अपने चेक को कैश करवाने के लिए, पर कैशियर मना कर रही होती है क्योंकि उनके पास कोई आईडी नहीं होता है। पर जिनाया के पास एक गन भी होता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और इतने में ही बैंक की मैनेजर जो होती है वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाता है। और अब हम देखते हैं उसकी बेटी की साइंस प्रोजेक्ट का अलार्म फिर से बजने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग घबराने लगते हैं क्योंकि सभी को लग रहा होता है कि ये बॉम्ब है। पर जनाया फिर से उस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है और अब सबको सच्चाई पता चलता है कि ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये एक साइंस प्रोजेक्ट है जो कि उसकी बेटी ने बनाई होती है। और अब हम देखते हैं जिनाया के फ़ोन पे उसके माँ का कॉल आता है और वह बताती है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। दरअसल उसकी बेटी को एक बीमारी होता है और सही टाइम पर उसको मेडिसिन ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हम देखते हैं मैनेजर को जो कि उसको कहती है तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जिसके लिए जनाया मान जाती है क्योंकि इनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और अब हम देखते हैं दोनों हाथ ऊपर किए बाहर चली आती है और जनाया देखती है कि बाहर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि इनको छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। वो ये चीज देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि इतने टाइम में पहली बार कोई इनके साथ खड़ा हुआ है और इनको समझने की कोशिश की है। हम देखते हैं पुलिस वाले जनाया को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको लेकर चले जाते हैं। दोस्तों मूवी की अंत यहीं पे होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।